हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 4.1 यानी प्रश्नावली 4 का ए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले दोस्तों 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। रैखिक समीकरण क्या होता है, पहले इसको समझिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा समीकरण जिस पर सबसे बड़ा घात यानी चर राशि पर सबसे बड़ा घात एक हो, वह क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, जैसे अभी हम आपको दे दें ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखा जाए तो कितने चर दिख रहे हैं दोस्तों, दो चर। यहाँ पे एक दिख रहा है x, यहाँ पे दिख रहा है क्या, y। ये a भी हमने जो लिया है इसके जगह पे आप कोई अंक रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अंक दिया रहेगा। ठीक, मेन अंक जो होगा आपका ये चर है, x और y ये जो क्या है दोस्तों, चर है। तो इसमें देखा जाए तो एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, ax प्लस bx। तो दो रैखिक समीकरण हो गए। घात में कितना दिख रहा है दोस्तों, इस पे एक दिख रहा है। हमने आपको बताया कि ऐसा समीकरण जिस पे क्या हो, सबसे बड़ा घात एक हो, वह क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, देखिए इस पे चर पे क्या है, सबसे बड़ा घात दिख रहा है, एक दिख रहा है। x ये चर है तो चर पे भी यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो यह क्या कहा जाएगा दोस्तों, रैखिक समीकरण कहा जाएगा। जैसे भी एग्जांपल के लिए हम आपको दे दें -3x प्लस 7 बराबर, कोई भी अंक यहाँ रख दीजिए, कुछ भी अंक रख दीजिए आप। तो यहाँ से हम यहाँ पे रख दे रहे हैं दोस्तों, शून्य रख दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अगर शून्य लिख दें तो ये x के ऊपर कितना घात दिख रहा है दोस्तों, x क्या है, हमारा चर है। तो x के ऊपर ये सबसे बड़ा घात एक दिख रहा है, तो यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, रैखिक समीकरण है। बट इसमें हमको रैखिक समीकरण ना पढ़ के पढ़ना क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऐसे सवाल दिया रहेगा, जैसे दे दिया जाए 5x प्लस 2y बराबर 3। अब देखा जाए दोस्तों तो ये रैखिक समीकरण में है। ठीक है, देखिए 5x पहला चर, 2y दूसरा चर, तो दोनों चर है ना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, क्योंकि इस पे भी एक घात देगा, इस पे भी घात एक है। चर के ऊपर सबसे बड़ा घात एक दिखेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रैखिक समीकरण हो जाएगा। कंफर्म हुआ। तो चलिए, जब दोस्तों इतना कंफर्म हो गया तो हम पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। इसमें क्या करना है दोस्तों, दो चरों के समीकरण के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट दिया है 3x इक्वल टू माइनस कितना दिया है, 3 दिया है। लेकिन इसमें हमें करना क्या दोस्तों, कि जो ये समीकरण दिया है दो चरों के रूप में लिखना है। ठीक है, अभी हमने बताया चर, जो दो चर होते हैं वो किस रूप में आएंगे, जो दो चर होंगे दोस्तों तो x और y के रूप में आएंगे। लेकिन x और y के रूप में नहीं रहेगा समीकरण, तो हम x और y के रूप में हम समीकरण को क्या करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले। तो देखा जाए दोस्तों, हमें क्या करना है कि दो चरों के समीकरण के रूप में लिखना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 3x है, तो 3x को आपको लिख देना है, अगला यहाँ प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस लिखिए, माइनस लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन यहाँ पे कोई एक चिन्ह लगा दीजिए। अब दूसरा जो लिखना होगा चर राशि, चर क्या होगा, अगला y होगा। बोला इसमें ना दोस्तों कि दो चरों के समीकरण याद करना है। तो पहला चर तो हमारे यहाँ पे 3x दे दिया है, लेकिन दूसरा नहीं दिया है। जब दूसरा लिखना होगा दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या लिखे, 0 इंटू, ये दशमलव नहीं है दोस्तों, इंटू है। ठीक है, y लिख देंगे। अब 0 का जब y में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा 3x बराबर कितना है, -3। तो -3 यही क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है, यहीं पे आंसर कर देना है। ठीक,
अगर आपसे एक चर दिया रहे दूसरा चर बोलेगा तो आपको क्या करना है, उसी में 0 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, यही अगर हम जो इंटू लगाएं, यही बिंदु जो बीच में लगाए थे, जैसे हम लिख देते 0 इंटू वाई, तो यहाँ पे दशमलव हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको जो इंटू होता है वो नीचे लगता है, जैसे 0 इंटू थोड़ा नीचे लगता है तो वो क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। मध्य में लगेगा तो दशमलव हो जाएगा, नीचे लगता है तो इंटू हो जाता है। ठीक है, तो इंटू लगाया 0 इंटू वाई, यानी हम इसका वाई का जब 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर बचेगा 3x ही बचेगा, बराबर -3 आ जाएगा। तो देखिए अब 2 चर में हो गया, x और y में हो गया कि नहीं हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, इसका चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में क्या बोला है, ध्यान दीजिए दोस्तों। दूसरा समीकरण दिया है आपका y बराबर 6। ठीक है, y बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। अब आपको इसको भी हल करके उसी के रूप में बनाना है, 2 चर वाले समीकरण में बनाना है। तो 2 चर कैसे बनेगा, एक तो दिया है, एक नहीं दिया है। जब अगला नहीं दिया है तो उसको क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 0 से गुणा करके उसको लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा इसमें क्या दिया, इसमें y दिया है, उसमें क्या दिया था x, तो उसमें y को लिखे हम, लेकिन इसमें y दिया, x नहीं दिया है, तो सबसे पहले x ही लिखा जाता है। तो x को क्या करेंगे, 0 इंटू नीचे लिखेंगे और x कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर मत लगाना, दशमलव हो जाएगा, नीचे ही लिखना है इसको थोड़ा सा। ठीक है, 0 इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर 6। अब देखिए एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे इसको क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। इतना समझ में आया दोस्तों। अब इसका चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले का तीसरा देख लीजिए। तो पहले का जो तीसरा दिया है वो दिया है 6x = 7/3 दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको भी हम क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6x = दिया है 7/3 दिया है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, x दिया है, y नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया रहेगा उसी को क्या करेंगे, 0 से गुणा कर देंगे। तो 6x लिख दीजिए, प्लस करिए और 0 यहाँ इंटू लगाइए। ठीक है, इंटू हमने बताया कि थोड़ा नीचे रहता है दशमलव से, दशमलव अगर मध्य में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो 0 इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों, y लिख देंगे। ठीक है, x तो दिया है, y नहीं दिया था, तो 0 इंटू वाई बराबर कितना जो दिया उसको सेम टू सेम वही लिख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम अगला देख लेते हैं, चौथा इसका। तो देखिए दोस्तों इसका चौथा क्या दिया है, इसका चौथा दिया है y बराबर x, y = x/2 दिया है। ठीक है, y = क्या दिया दोस्तों, x/2। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हल कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम बता दें दोस्तों आपको कि यहाँ पे देखिए x भी दिया है और y भी दिया है, इसमें दोनों दिया है, x भी दिया है और y भी दिया है। और हम आपको बताएं कि दोस्तों जब x और y दोनों दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कर देना है। हम 2 का x में गुणा कर देंगे, ये बटे में है, अपान में है ना, तो 2 का y में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2y, और बराबर में क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, आप आंसर यहीं पे लिख सकते हैं, या इसको उस तरह पंचांतर कर देंगे, तो उधर x लिख लीजिए, माइनस इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, और बराबर में इधर क्या बचेगा, 0। आप यहाँ पे आंसर करना चाहे यहाँ पे कर दीजिए, या वहीं पे आंसर करना चाहे तो आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए एक चर हो गया, 2 चर हो गया, तो 2 चर का समीकरण बन गया। इतना कन्फर्म हुआ दोस्तों। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया है दोस्तों। तो अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को भी अब देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इसमें बोला है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, रैखिक समीकरण लिखना है। तो दोस्तों चलिए तो कैसे लिखते हैं रैखिक समीकरण, हम आपको बताते हैं सिंपल से तरीके में। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन को हल करना होगा तो जो पूछा रहे या बोला रहे उसी को मान लीजिए। ठीक है, इसमें किसकी चर्चा की गई है, एक नोटबुक की, एक कलम की चर्चा की गई है, तो इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों माना। ठीक है, हल में इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ लिखिए माना क्या,
एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत। तो एक नोटबुक की कीमत क्या हो गया दोस्तों, x मान लीजिए। एक नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, x रुपया मान लीजिए हो गया। और क्या करते हैं, एक कलम की कीमत मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, एक कलम की कीमत। तो कलम की कीमत हम क्या मान लेंगे दोस्तों, y रुपया। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत x रुपया हो जाएगा और कलम की कीमत क्या हो जाएगी, y रुपया। अब आगे देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों प्रश्नानुसार, आगे जो बोला है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार में क्या बोला है, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें बोला है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की कितनी गुनी है दोस्तों, 2 गुनी है। यानी एक नोटबुक, एक क्या है, एक नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत, यहाँ कलम हो जाएगी। ठीक है, इधर क्या होगा, नोटबुक होगा, एक नोटबुक होगा, इधर क्या होगा, एक कलम होगा। ठीक है, तो एक नोटबुक जो है वो कलम की कितने गुनी है, 2 गुनी है। तो 2 गुनी नोटबुक का दाम है, तो 2 से गुणा हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे, कलम में। तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, एक नोटबुक को हमने क्या माना है, x माना है। नोटबुक को हमने क्या माना दोस्तों, एक नोटबुक को हमने x माना है, तो इसके जगह x लिख देंगे, बराबर कलम यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, कलम को हमने क्या माना है, y, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2y। ठीक है, आप आंसर यहीं पे कर सकते हैं, या आप इसको 2i को इस तरह पंचांतर कर दीजिए। तो x माइनस 2i इधर आएगा, तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस में था, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। यहीं पे आप चाहे यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, दोनों में से आप कहीं पे भी आंसर लिख सकते हैं। समझ आया दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा दोस्तों, कमेंट में बताइए, हम फिर से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, एक नए तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, चैनल पर बने रहें, आपका सभी प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, इसमें बोला है अल्फा का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर माइनस अल्फा और y बराबर 5/2 समीकरण x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 का हल है। तो हमें जिसका हल है बोला करने के लिए उसी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, उसको लिखने के बाद तब हम इसको हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समीकरण क्या दिया है उसको लिख लीजिए। समीकरण आपका दिया है x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना दिया है। अब आपको क्या करना है, जो मान दिया है उसको रख कर इसमें हल कर लेना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मान क्या दिया है, जो मान दिया गया उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें मान क्या दिया गया है, x बराबर दिया है, लिख लीजिए पहले, दिया है, यहाँ देखिए दोस्तों दिया है, तो जो दिया है उसको लिखिए दोस्तों। x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है माइनस अल्फा, और फिर y बराबर दिया है 5/2, ये आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, हमें इसमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समीकरण क्या दिया है x, और x का मान यहाँ क्या दिया है, अल्फा, माइनस अल्फा दिया है, तो इसकी x के जगह हम क्या रख देंगे, माइनस अल्फा। प्लस क्या है दोस्तों, 4y, तो प्लस लिखेंगे 4, और y का मान कितना दिया है, 5/2, तो यहाँ पर रख देंगे 5/2, और माइनस कितना है दोस्तों, 7, तो 7 लिख दीजिए, इक्वल टू में 0 है तो हम क्या लिख देंगे, 0, 0 है 0 लिख देंगे। इतना कंफर्म हुआ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ देखेंगे 2 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो इधर बचा माइनस अल्फा, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे,
-7 है तो 7 लिख दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा 0 है तो 0 को भी ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाए माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा को ऐसे लिख दीजिए। 10 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या 3, तो +3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 3 को आप उस तरफ पंचांतर कर दीजिए तो माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अल्फा बराबर निकल जाएगा क्या दोस्तों 3। यहाँ से अल्फा का मान क्या निकल गया 3, और अल्फा का मान हमसे इसमें पूछा भी था तो इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों कैसे किए। सो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो समीकरण दिया है समीकरण को आपको लिख लेना है, फिर यहाँ पे x का मान दिया था और y का मान दिया था, इसी x y का मान वहाँ पे रख देंगे, उसके बाद आपको हल कर लेना है। जो कटे पीटेगा उसको काट पीट देना है, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा। इतना कन्फर्म हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहीं बगल में देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है, इसमें बोला है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ये जो समीकरण दिया गया है सभी समीकरण के कितने हल लिखने हैं दोस्तों 4 हल लिखने हैं। तो पहले चौथे का पहला हम लिख लेते हैं। पहले चौथे का पहला को लिखकर उसके 4 हल हम आपको बताते हैं, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे दोस्तों। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है 2x + y = कितना दिया है 7 दिया है। अब आपको करना क्या है ध्यान दीजिए, 2x + y = 7 दिया है। आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए हल, ठीक है, और इसके 4 हल निकालना, इसके कितने हल करना है 4 हल करने हैं। तो 4 हल इसके कैसे होंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम पहला हल आपको बताते हैं, ठीक है। पहला हल कैसे होगा, 4 हल निकालना है। तो पहला हम पहले यहाँ पे हम x जो दिया है, आपको x का मान या तो y का मान किसी का मान यहाँ पे रख लेना है, आपका विचार। x का रखना है तो x का रख लीजिए, y का रखना है तो y का रख लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों, हम x का रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं x बराबर 1 2 3 4 मान तक ज्ञात करना है, तो हम x का 4 मान लिख देंगे। x बराबर जब क्या होगा जब लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 0 हो, ठीक है। हम एक बार क्या करेंगे 0 लेंगे x बराबर, जब x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, और x का मान क्या रखेंगे 0 प्लस ये y है तो y रखेंगे, बराबर में कितना है 7, ठीक है। अब ये 2 का 0 में करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0 ही रहेगा, और प्लस कितना है y बराबर 7। तो ये 0 खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना निकलेगा दोस्तों 7। एक मान यहाँ से निकल गया, जो मान निकला क्या निकला दोस्तों 0 रखने पर कितना निकला 7। तो यानी x बराबर कितना रखें 0, तो कितना निकला दोस्तों 7। तो पहला यहाँ से निकल गया 0,7। अब हम क्या रखेंगे दोस्तों, जब क्या हो x बराबर 1 हो, ऐसे आपको क्रमांक में रख लेना है, 0 1 2 3 ऐसे 4 तक बोला है तो रख दीजिएगा। 4 हल बोला है तो 4 हल हम इसका निकाल लेते हैं। एक हल निकल गया, अब x बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना 2 है, तो 2 गुणते कितना हो जाएगा 1 प्लस ये क्या दोस्तों y है, तो y रहेगा बराबर में कितना हो जाएगा 7। अब इसका गुणा करेंगे 2 1 का 2, 2 को उस तरफ पंचांतर कर दीजिए, तो y बराबर इधर तो 7 पहले से, ये 2 आएगा तो -2 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो y का मान यहाँ से कितना निकल गया दोस्तों 5 निकल गया। जब y का मान 5 निकल गया तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों कितना रखे थे 1 रखे थे, 1 रखने पर कितना निकला 5। तो कोष्टक में लिख दीजिए 1,5, ठीक है। x का मान 1 और y का मान बाद में लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया कितना हल हो गए। अब आगे भी हल कर लीजिए दोस्तों, कितना 2 ही मान निकला, अभी हमको 2 मान और निकालना है, ठीक है। तो अभी हमें 2 मान और निकालने के लिए क्या करेंगे, जब x बराबर 1 हुआ तो लिख दीजिए जब x बराबर क्या हो दोस्तों 2 हो, ठीक है। जब x बराबर क्या हो 2 हो, तो अब जब x बराबर 2 हो तो जहां जहां x है वहां पे कितना रख देंगे 2। तो ये 2 तो पहले से ऐसे ही रहेगा, अब x की जगह कितना रख देना है 2, तो 2 रख देंगे प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 7। 2 दूनी 4, 4 को उस तरफ पंचांतर कर देंगे तो y बराबर जो निकलेगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 4।
y बराबर निकालेंगे 7 में से 4 घट जाएगा, बचेगा कितना 3। तो यहाँ से y का मान निकला क्या 3। तो x का पहले मान कितना रखें हम 2, तो 2 रखें तो क्या y का मान कितना निकला 3। एक मान यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब हम चौथा मान निकाल लेते हैं। तो चौथा मान निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिए, चौथे का हम 2 तक रखें। अब x बराबर कितना रख लेंगे 3। जब x बराबर क्या हो दोस्तों 3 हो, तो ध्यान दीजिए पहले यहाँ पे क्या है 2 है, x कितना रखेंगे 3। तो 2 गुणते कितना हो जाएगा 3, प्लस y है तो y रख दीजिए, बराबर में 7 है तो 7 रख दीजिए। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 6 को उस तरह पंचांतर कर देंगे तो y बराबर 7 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो y बराबर जब घटाएंगे 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ y का मान कितना निकला 1 निकला, लेकिन कितना रखने पर 3 रखने पर। तो यहाँ से कोष्टक निकलेगा 3, 1। अब यही चारों हल आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चारों हल क्या है उसी को लिख देना है, चारों हल हैं क्या। तो जो चारों आप ले लीजिए, अतः यहाँ लिख दीजिए दोस्तों, अतः दिए गए समीकरण के 4 हल। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण के 4 हल क्या हैं। तो ध्यान दीजिए 4 हल आपके क्या क्या हो जाएंगे। पहला जो हल निकला है वो निकला है 0,7, तो 0,7 कर देना है। दूसरा जो निकला है 1,5, तो 1, क्या करना है 5 कर देना है। दूसरा क्या निकला है दोस्तों 2,3, तो 2,3 कर देना है। और तीसरा निकला है दोस्तों 3,1, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चारों हो जाएंगे आपके यही आंसर। तो ये चौथे का पहला का ये चारों क्या हो गए हल हो गए। समझा दोस्तों। तो चलिए अब हम चौथा का क्या करते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे हम। क्वेश्चन दिया है पाई x प्लस वाई इजक्वल टू कितना 9 दिया है। जो दिया है आपको उसको ऐसे ही लिख लेना है। उसके लिखने के बाद यहाँ क्या लिखिए दोस्तों, सबसे पहले आप हल लिखिए। अब क्या करना, x बराबर आपको अलग अलग मान लेना है और लेने के बाद इसमें रखते चले जाना है और x y का मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर 4 हल बोला इसका, तो 4 हल पहले x बराबर हम क्या लेंगे 0। आप y बराबर भी ले सकते हैं, किसी के बराबर हम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम x बराबर ले रहे हैं, तो x बराबर हम पहले क्या लेंगे 0। ठीक है, जब x बराबर क्या हो 0 हो, तो जब x बराबर 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा। ध्यान दीजिए पाई इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 9। समझ आ रहा है दोस्तों। पाई का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, y बराबर कितना निकलेगा 9। यहाँ से y का मान क्या निकल गया 9 निकल गया। ठीक है, तो यानी यहाँ जब हम एक बिंदु प्राप्त करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, x का कितना रखें 0, y कितना निकला 9। एक हमें कोष्ठक प्राप्त हो गया, एक हल हमें प्राप्त हो गया। चलिए दूसरा भी हल क्या करते हैं दोस्तों, हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या रखा 0 रखा, तो 0 कामा हमें 9 मिल गया। ठीक है, पहला हमें हो गया। अब हम दूसरा रखेंगे x बराबर क्या, जब x बराबर क्या हो 1 हो। अभी हमने 0 रखा, अब x बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। 1 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना है पाई है, तो पाई को तो ऐसे रहना देना, लेकिन x का मान कितना रख रहे हैं 1 और प्लस y है तो y रहने दीजिए, बराबर में 9 है तो रहेगा। ठीक है, अब पाई का 1 करेंगे गुणा तो पाई ही आएगा, पाई को उस तरह पंचांतर कर दीजिए तो ये y बराबर क्या निकलेगा दोस्तों 9, और ये पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई। हमें y का ही मान निकालना है क्योंकि हम तो x का रख ही रहे हैं, तो यहाँ y बराबर क्या निकल जाएगा 9 माइनस, यहाँ देखिए दोस्तों y का मान निकल रहा है 9 माइनस पाई। तो क्या निकला दोस्तों 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर 9 माइनस y का मान क्या निकला 9 माइनस पाई निकला। ठीक है, ये हमें दूसरा बिंदु यहाँ से मिल गया। ठीक है, दूसरा हल हमें प्राप्त हो गया। अब हम तीसरा हल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये तो दूसरा हल प्राप्त हुआ, दूसरा हल प्राप्त हो गया तो तीसरा प्राप्त कर लीजिए। तीसरा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए।
आपने x बराबर 1 रखा है, अब x बराबर क्या रखेंगे 2। लिखिए जब x बराबर क्या हो 2 हो, ठीक है। तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पहले से क्या है पाई है, तो पाई रख दीजिए, x का मान कितना रखेंगे 2 और प्लस कितना y रख दीजिए, बराबर में 9 है तो 9 भी रख दीजिए। इतना समझ में आया। अब 2 का गुणा पाई में करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा और 2 पाई को उस तरफ पंचांतर कर दीजिए तो y ऐसे ही रहेगा, बराबर ये 9 है, 9 ऐसे ही रहेगा, ये 2 पाई इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 पाई, ठीक है। तो y का मान यहाँ से एक और निकल गया क्या 9 - 2 पाई। कितना रखें हम 2 रखें तो क्या प्राप्त हुआ 9 - 2 पाई प्राप्त हो गया, ठीक है। एक यहाँ से हल, तीसरा हल हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अब हम चौथा हल निकाल लेते हैं। तो चौथा हल निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमने कितना रखा 2, अब हम क्या रख देंगे दोस्तों 3 रखेंगे, ठीक है। जब x बराबर कितना हो 3 हो तो x बराबर अब 3 रखेंगे तो यहाँ क्या है पाई है, तो पाई को आपको ऐसे ही रहने देना है। ये जो 2 है 2 की जगह पे यहाँ पे आपको 3 रख देना है। तो x यहाँ सॉरी दोस्तों x का मान कितना रखना है पाई इंटू x का मान 3 हो गया, प्लस y इक्वल टू कितना 9 है तो 9 आपको ऐसे रहने देना है। अब 3 का पाई में गुणा करेंगे 3 पाई होगा, 3 पाई को उस तरह पंचांतर कर दीजिए तो y बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ 9 ऐसे ही रहेगा, ये 3 पाई उधर जाएगा तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y का मान एक और निकल गया तो एक हमें क्या होगा एक हल प्राप्त होगा। कितना रखें 3 रखें, जब हमने 3 रखा तो y का मान क्या निकला 9 - 3 पाई हो गया, ठीक है। अब यही हमें 4 हल आपसे पूछा था, 4 हल आपसे पूछा था तो 4 हल इसके क्या क्या निकले उसी को लिख देना, ठीक है। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, अतः दिए गए समीकरण के 4 हल, यहाँ लिख देते हैं हम दोस्तों, अतः दिए गए समीकरण के 4 हल। तो दिए गए समीकरण के 4 हल क्या क्या हैं। पहला हल ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला जो निकला है वो निकला है 0,9। दूसरा निकला है दोस्तों 1,9 - पाई। तीसरा निकला है दोस्तों 2,9 - 2 पाई और चौथा निकला है दोस्तों 3,9 - 3 पाई, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों, ऐसे ही आपको क्या करना है हल करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं चौथे का तीसरा भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा क्या दिया है, यहाँ दिया दोस्तों x = 4y दिया है, ठीक है। और इसके भी क्या हमें ज्ञात करने 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल वही प्रक्रिया इसमें भी होगा दोस्तों। आपको क्या करना है यहाँ पे हम x का y बराबर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से y बराबर 1 2 0 1 रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है लिख देना है जब y बराबर कितना हो दोस्तों 0 हो, यहाँ पर y रखेंगे तो 0 x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 0, तो 4 × 0 करेंगे तो 0 ही निकलेगा, 4 0 में 0। तो यहाँ x का मान कितना है दोस्तों 0 है, कितना y का मान 0 रखने पर x का भी मान 0 आए। तो सबसे पहले हम किसका कोष्टक मान लिखते हैं दोस्तों x का, तो पहले x को लिखिए, उसके बाद हम किसको लिखेंगे y को, y का भी मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब y बराबर 0 हो, अब जब y बराबर क्या हो दोस्तों 1 हो तो यहाँ लिखिए जब y बराबर 1 हो। तो जब y बराबर यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों 1 होगा तो क्या होगा 1 होगा तो यहाँ x बराबर क्या निकलेगा दोस्तों x तो ऐसे ही रहेगा बराबर 4y है, तो 4 को आप तो ऐसे लिखेंगे लेकिन y की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 4 1 जा 4 यानी 4 1 का 4, x का मान कितना निकला 4, y हम x बराबर कितना रखें दोस्तों 4 रखे हैं, यानी y बराबर 1 रखे हैं, x का मान 4 निकला, तो पहले x का लिखेंगे मान फिर y का लिखेंगे, ठीक है। तो 4,1 प्राप्त हो गया। यहाँ से दूसरा मान प्राप्त हुआ हमें दोस्तों 4,1। अब क्या करेंगे आप दूसरा हल हो गया,
तीसरा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे जब y बराबर, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, अब y बराबर कितना हो दोस्तों 2 हो। जब y बराबर 2 हो तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, x बराबर लिखना है, x बराबर तो है ही, अब 4y है तो 4y की जगह क्या रखेंगे 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 8, तो पहले x का 8 लिखेंगे, उसके बाद y कितना रखे थे आप 2, तो 8 कामा कितना निकल जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ निकला। अब आपको क्या करना है, तीसरा मान कितना निकल गया, तीसरा निकल गया दोस्तों, चौथा भी हल निकाल लेना है। तो चौथा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, जब y बराबर कहाँ 2 तक रखे हैं 3 रख दीजिए, 3 हो, तो y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर क्या है 4y, तो 4 इंटू वाई का मान 3 रखेंगे तो 4 दें कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले x का मान रखेंगे, x का मान 12 होगा और y का मान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से 4 हल हमें मिल गए, इस समीकरण के 4 हल मिल गया। तो इस समीकरण के चारों हलों को आपको क्या करना है, लिख देना है। लिख दीजिए दोस्तों, अतः समीकरण के 4 हल, अतः समीकरण के 4 हल। तो अतः समीकरण के 4 हल क्या क्या मिले, पहला जो मिला दोस्तों यहाँ पे मिला 0 कामा 0, दूसरा मिला दोस्तों 4 कामा 1, और तीसरा मिला दोस्तों 8 कामा 2, और चौथा मिला दोस्तों 12 कामा 3। ठीक है, यही चारों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं है। ठीक है, अब हम आपको बता दें दोस्तों कैसे पता करेंगे हल है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों पांचवें का हम पहला देख लेते हैं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो पांचवें के पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो पांचवें का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों 0,2, लेकिन सबसे पहले आपको समीकरण को लिखना है, किसका हल पूछा है, तो पूछा है x - 2y = 4 का हल है या नहीं है, यही पूछा है। तो समीकरण ये हो गया, और पहला जो दिया है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला दिया है आपका यहाँ, पहला जो दिया है 0 कामा कितना दिया है दोस्तों 2। चलिए दोस्तों पहले इसको हम हल कर लेते हैं, ये हल है या नहीं है पता चल जाएगा। कैसे हल करेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों पहला जो मान होगा वो x का होगा, दूसरा जो होगा y होगा, ये क्या होगा आपका x होगा, ये क्या होगा y होगा, इतना कंफर्म हुआ। तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, जहां x है वहां 0 रख देना है, जहां y है वहां 2 रख देना है। तो x यहाँ पे x कितना रखेंगे 0, तो 0 हो जाएगा, -2 ऐसे रखेंगे इंटू y की जगह कितना रखेंगे 2 बराबर कितना 4, तो 0 तो ऐसे हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो -4 लिखेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा 4। ये दोनों बराबर हैं दोस्तों, इधर -4 ये +4 है, बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, आपको बीच में क्या कर देना है, नॉट इक्वल टू कर देना है। नॉट इक्वल टू जब हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0,2, यानी जो पहला है 0,2 जो समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया दोस्तों यहाँ लिख दीजिए 0,2 समीकरण x - 2y बराबर 4, ठीक है, का हल नहीं है। ठीक है, ये का हल नहीं है, यही आपसे पूछा है हल है या नहीं है, तो ये जो होगा हल नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका दूसरा भी देख लेते हैं, पांचवें का दूसरा क्या दिया है, यहाँ देखिए दोस्तों पांचवें का दूसरा। तो जो यहाँ पहले सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, सवाल को लिखेंगे। समीकरण क्या दिया दोस्तों x - 2y बराबर 4, सभी को यहाँ पे ही रखना है, इसी में ही सभी को रखना है। तो जो दूसरा दिया है दोस्तों वो दिया है 2,0। अब क्या करना है, इसी को रखकर इसमें क्या करना है दोस्तों हल करना है।
यानी जो x और y अलग अलग हैं तो x और y को रख देना है। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x और y का यहाँ पे अलग अलग मान दिया गया है और इसी x और y को उसमें क्या कर देना है, रख देना है, फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x है, x का मान कितना दिया है, 2, तो जहाँ x है वहाँ पे कितना रख देना है दोस्तों, आपको 2 रख देना है। ठीक है, ये कितना है, x, x की जगह कितना रखना है, 2, तो 2 रखेंगे, 2 हो जाएगा माइनस ये 2 तो ऐसे रहेगा इंटू y, y का मान कितना रखेंगे 0 और बराबर में कितना है दोस्तों 4, तो 4 को ऐसे रहने दीजिए। 2 ऐसे रहेगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर में बचे कितना दोस्तों 4, तो 2 बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 4, लेकिन ये भी बराबर में नहीं है, आपस में दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू 4 यानी 2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब ये बराबर नहीं है तो इसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों, क्या दिया था 2, 0 समीकरण किसके पूछा है दोस्तों, x माइनस 2y, ठीक, बराबर 4 लिख दीजिए यहाँ पे, बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है, और हमको नहीं है कि है यही बताना है, तो लिख देना नहीं है, आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पांचवें का क्या करते हैं, तीसरा देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों पांचवें का तीसरा क्या दिया है, पांचवें का तीसरा पहले समीकरण को लिखिए दोस्तों। समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर कितना 4, और तीसरा में दिया है जो बिंदु दिया है दोस्तों, ये तीसरा जो दिया है यहाँ पे लिख लीजिए, तीसरा दिया है 4, 0। अब इसी को रखकर इसमें क्या करना है दोस्तों, हल करना है। तो चलिए उसमें रखकर हम क्या कर देते हैं, इसको हल कर देते हैं। ये पहला जो होगा x होगा, दूसरा जो होगा y होगा, तो x की जगह कितना रखेंगे 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस ये 2 ऐसे रहेगा, y का मान कितना है दोस्तों 0 और बराबर में कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 तो ऐसे रहेगा माइनस 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 4। अब ये 0 खत्म, तो 4 बराबर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4। ये समीकरण दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। 4 बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 4, 0 जो है लिख दीजिए यहाँ पे, 4, 0 समीकरण किसका, x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हल है। कंफर्म हो गया दोस्तों। तो चलिए तीसरे के बाद अब हम क्या करते हैं दोस्तों, पांचवें का चौथा देख लेते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों पांचवें का चौथा, तो पांचवें का चौथा क्या दिया है दोस्तों, कोष्टक में कर्ण के अंदर 2, 4 कर्ण के अंदर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको चौथा यहाँ पे लिखिए, उसका मूल बिंदु क्या दिया है, ये चौथा दिया था, लेकिन समीकरण क्या है उसको ध्यान दीजिए दोस्तों। तो समीकरण है क्या, समीकरण है x माइनस 2y बराबर क्या 4। इसी में चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हम हल कर लेते हैं। मान को रखेंगे, बराबर आएगा तो ठीक है हल है, बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो ये जो पहला होगा x होगा, दूसरा क्या होगा y होगा। तो x की जगह कितना रखेंगे, कर्ण के अंदर 2 माइनस ये 2 तो ऐसे रहेगा गुणते, y जगह क्या रखेंगे दोस्तों 4 कर्ण के अंदर 2 और बराबर कितना है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या करें, कर्ण के अंदर 2 तो ऐसे रहेगा माइनस 4 दूनी 8 कर्ण के अंदर कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना 4। अब 8 कर्ण के अंदर 2 से 1 कर्ण घटाएंगे तो कितना चाहिए माइनस 7 कर्ण के अंदर 2 बराबर 4। ये बराबर नहीं आना दोस्तों, नॉट इक्वल टू हो गया। तो यहाँ लिखिए नॉट इक्वल टू हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कर्ण के अंदर 2, 4 कर्ण के अंदर 2 समीकरण किसका हल नहीं है दोस्तों, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, उसका हल नहीं है। तो देखिए दोस्तों अब पांचवें का हम पांचवा देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें का पांचवा दिया दोस्तों 1, 1 दिया। ठीक है, चलिए इसको भी क्या करते हैं, अब हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए समीकरण क्या दिया है। समीकरण जो दिया है दोस्तों x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया है,
ये x हो गया, ये y हो गया। जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ y वहाँ भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x की जगह 1 रखेंगे, -2 है, 2 रखे गुड़ते, y का मान कितना हो गया 1 और बराबर में कितना 4। अब यहाँ 1 ऐसे रहेगा, इसको गुणा करेंगे 2 1 का 2 बराबर कितना 4। अब 2 में से 1 घटेगा कि हम माइनस में है तो -1 बचेगा, बराबर में कितना बचेगा 4। अब यहाँ -1 इधर बराबर में 4, तो नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, तो अतः हम क्या लिखेंगे, जो 1, 1 था 1, 1 समीकरण किसका x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। समझा दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा, हल नहीं है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो बोला है उसी के हिसाब से पहले हमको लिख लेना है। तो इसमें बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। x बराबर दिया है 2, x k का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। x बराबर दिया है 2, y बराबर दिया है 1 और फिर समीकरण दिया है। समीकरण जो दिया दोस्तों इसी को हमें हल करना है। तो समीकरण जो दिया है 2x + 3y बराबर कितना k। हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 को ऐसे रहने देंगे, x बराबर कितना है 2 + 3y, तो 3 को ऐसे रहने दीजिए। y का मान कितना दिया दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 बराबर k। अब इसको 2 दूनी कितना करेंगे 4 + 3 1 का 3 बराबर k। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों 4 3 7 और बराबर k, यानी k का मान हमारा जो निकलेगा कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे 7 निकल जाएगा। ठीक है, k का मान कितना निकल गया 7। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए ही बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।